2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जारी हुआ तो एक बार फिर से एनडीए सरकार बनी। लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टेड बात ये थी कि एलजेपीआर यानी कि लोजपा रामविलास जो पार्टी है, उस पार्टी ने जो प्रदर्शन किया, शायद किसी पार्टी ने उतना हैवी प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि जितनी सीटें पर उन्हें मौका मिला था उसने सभी की सभी सीट जीत डाली। अब इससे ज़्यादा इंटरेस्टेड और क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि एक नई पार्टी इसलिए क्योंकि उसका सिंबल पहले कुछ और हुआ करता था, और जब से उनके पिताजी चल बसे यानी कि रामविलास जी चल बसे, आदरणीय रामविलास पासवान जी जो कि काफ़ी अच्छे नेता थे, जब वो चल बसे तो उनके पुत्र चिराग पासवान जिन्होंने पार्टी की कमान संभाली और उस पार्टी का सिंबल भी चेंज हो गया। लेकिन फिर भी जिस प्रकार से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की मजबूती बरकरार रखी, ये काफ़ी अजीबोगरीब वाली बात है कि जितने सीट पर उन्होंने मैदान में उतरने का काम किया, सभी की सभी सीट हासिल करके जो है एनडीए को मजबूत किया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने वाला है 2025 में, इसमें इससे भी अधिक सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं एलजेपीआर, और साथ साथ इसमें कुछ ऐसे नेता का सिलेक्शन करने वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट का सिलेक्शन करने वाले हैं जो काफ़ी संघर्षशील हो और जो हमेशा से बिहार के करप्शन, बिहार के भ्रष्टाचार, बिहार के अंदर जो हो रहे अपराध है उसके खिलाफ लड़ने का हौसला रखता हो। ऐसे में मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति का नाम भी सबसे आगे आता है और चिराग पासवान के काफ़ी करीबी भी है। चिराग पासवान मनीष कश्यप को अपने गले से भी लगाते हैं और उन्हें अपना छोटा भाई भी बताते हैं। ऐसे में क्या मनीष कश्यप को चिराग पासवान अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, या फिर मनीष कश्यप बीजेपी से ही चुनाव लड़ करके गठबंधन में ही दोनों मिल करके सरकार चलाने का काम करेंगे? आगे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो में अंत तक जरूर बन रहेगा। दरअसल बात है कि दिल्ली में पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें शामिल लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान थे। चिराग पासवान जिस प्रकार से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक के दौरान जो है उन्होंने राज्य के सभी प्रदेश अध्यक्ष और कोष्ठक अध्यक्ष शामिल थे और उसमें जो उन्होंने अपनी बात रखी, ये बात काफ़ी ही इंटरेस्टेड थी। आगे बताया कि जिस तरीके से पार्टी ने लोकसभा की सीटें जीत करके अपना 100% प्रदर्शन किया है, ठीक इसी तरह आगे बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए संगठन को अधिक मजबूत करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अन्य राज्यों में संगठन को मजबूत करने को लेकर के भी विचार विमर्श के बाद पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। दरअसल बात है कि चिराग पासवान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट के साथ बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ठीक इसी तरह बिहार विधानसभा चुनाव में भी हम 100% स्ट्राइक रेट के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हुए एनडीए की सरकार बनाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि अब जो है दो धाकर, एक की खुद की पार्टी है, चिराग पासवान जी की खुद की पार्टी है, इनके पिताजी की बनाई हुई विरासत है और उस विरासत को वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक और है ऐसा नेता जिसके पिता माता दोनों का दिया हुआ विरासत है, लेकिन फर्क है चिराग पासवान और उसमें काफ़ी आकाश पाताल का। अभी बेहतरीन तरीके से जानते हैं उसको। दरअसल बात है कि रामविलास पासवान, आदरणीय रामविलास पासवान जी यानी कि जो चिराग पासवान जी के पिता हैं, उन्होंने जो विरासत चिराग पासवान को दी है वो विरासत देश हित का विरासत है, बिहार के डेवलपमेंट का विरासत है। लेकिन जो विरासत तेजस्वी यादव को उनके पिता ने दिया है वो विरासत सिर्फ घोटाले की है, तो इसीलिए उसको छोड़िए। दरअसल बात है कि एक ऐसा व्यक्ति मनीष कश्यप जो कि नए बीजेपी के कैंडिडेट बने हैं, अब चिराग पासवान जो खुद की पार्टी को लेकर चल रहे हैं और मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बने हुए हैं, अब ये दोनों मिल करके बिहार को नया बिहार बनाने के लिए दोनों एक साथ जो है गठबंधन करके, जिस प्रकार से मोदी जी के साथ गठबंधन है उसी प्रकार समझिए बिहार में मनीष कश्यप के साथ चिराग पासवान गठबंधन करके बिहार विधानसभा चुनाव का जो है अपना बहुमत हासिल करेंगे उसमें, और चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करके बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी इसमें सरकार में मुख्यमंत्री के पद पर चिराग पासवान जी दावा बोलते हैं या सम्राट चौधरी जी को सीएम की कुर्सी सौंपी जाती है।
दरअसल बात है कि स्पीकर को लेकर के विपक्ष के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष में एकजुटता नहीं है, उनके सवालों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण व अन्य कार्यक्रम में शामिल हुए और एनडीए को एकजुट करते हुए उन्होंने अपना समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की एक मजबूत सरकार है। विपक्ष जो बोल रहा है बोलने दीजिए, 2-4 दिन बाद स्पीकर व अन्य सभी चीजों को लेकर के पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। यानी कि स्पीकर को लेकर के जो चर्चाएं हैं, उस स्पीकर की चर्चाएं को भी चिराग पासवान ने पूरी तरह से क्लियर कर दिया। दरअसल बात है कि चिराग पासवान लगातार जो है अपनी मजबूती को दुनिया को दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बात है कि चिराग पासवान लोकसभा चुनाव में जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़े, उन सभी सीट पर जीत हासिल की और सीट अच्छी खासी जीत हासिल करने के बाद अब उन्होंने ये वादा किया है कि विधानसभा चुनाव में हम अधिक से अधिक सीट पर चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ करके जीत हासिल करेंगे और जीत करके जो है फिर से हम एनडीए की सरकार बिहार में स्थापित करेंगे। लेकिन इसी बीच जो चर्चा है कि मनीष कश्यप को क्या अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप एक उभरता हुआ सितारा, एक सरकार से नजरे से नजरे मिला करके लड़ने वाला, बिहार के करप्शन को हटाने वाला, बिहार के पलायन को रोकने का, ये सभी विजन जो है मनीष कश्यप के अंदर है और चिराग पासवान ऐसे ही विजन वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं। ऐसे में चिराग पासवान क्या मनीष कश्यप को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे या फिर मनीष कश्यप के साथ गठबंधन में ही सरकार चलाएंगे? तो दरअसल बात है कि चिराग पासवान का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को अपनी पार्टी में शामिल करें, क्योंकि चिराग पासवान और जो एनडीए गठबंधन बनी है जिसमें बीजेपी और चिराग पासवान समेत और कई घटक दल हैं, लेकिन चिराग पासवान कभी अपनी पार्टी को बीजेपी से अलग नहीं समझे, यानी कि खुद की पार्टी को भी बीजेपी समझते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पिता की ये यादाश्त है, उनके पिताजी के द्वारा बनाया हुआ ये विरासत है जिन्हें वो खत्म करना नहीं चाहते हैं। तो चिराग पासवान बीजेपी है और बीजेपी जो है एलजेपीआर है। तो इसलिए मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान जो है वो अपनी ही पार्टी से चुनाव लड़ेंगे और अपने ही कैंडिडेट को उतारेंगे। और जब दोनों एक दूसरे पार्टी के दोनों मजबूत नेता, क्योंकि बीजेपी के ये मजबूत और सरकार से नजरों मिला करके भ्रष्टाचार को खत्म करने, बिहार के पलायन को रोकने के प्लान को लेकर के चलने वाले और वैसे ही रास्ते पर चलने वाले चिराग पासवान, ऐसे में दोनों काफी सहमत है। दोनों एक दूसरे से गले मिला करके ये स्पष्ट कर चुके हैं कि हम दोनों मिल करके बिहार को बदलेंगे। तो मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी के नेता और चिराग पासवान अपनी पार्टी के नेता, और दोनों में से कोई एक सीएम की कुर्सी या डिप्टी सीएम की कुर्सी के समीप या उस पर बैठेंगे और उसके बाद बिहार की कमान संभालने का काम करेंगे। ये भी बात स्पष्ट है। इसमें स्पष्ट हो चुकी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और मनीष कश्यप की दोनों की एक दूसरे से सहमति बन चुकी है। फिलहाल आपके हिसाब से कौन बेटर होगा बिहार के सीएम योग्य? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।